दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल एस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा फ़ोटोशॉप के अंदर पेन टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप पे मैंने कि ये कटलरी होल्डर का एक फ़ोल्डर है और इसमें मैंने जो है कटलरी होल्डर है उसकी कुछ इमेज हैं, तो इसके मैंने फ़ोटोशूट किए हैं। और फ़ोटोशूट करने के अलावा अब मुझे इस प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो ऑनलाइन में वेबसाइट में अपलोड करने से पहले उसकी कुछ गाइडलाइन होती है और उसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मुझे जो है इसका बैकग्राउंड इरेज करना है और इसको जो कटलरी होल्डर है इसको अलग करना है। और इस चीज़ को जो है ये होल्डर और इसका जो फ्रेम है दोनों का बैकग्राउंड आप देखेंगे अभी है, हालांकि मेरा बैकग्राउंड वाइट ही है, बट मुझे इसको जो थोड़ा सा अभी ये इससे भी थोड़ा अच्छा अगर क्वालिटी में मुझे बेटर दिखाना है तो इसके लिए मुझे ये बैकग्राउंड अलग करना है। तो इसमें से बैकग्राउंड हटा के मुझे केवल फ्रेम और ये कटलरी होल्डर दोनों को अलग निकालना है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ोटोशॉप के अंदर आप पेन टूल से कैसे इसको अलग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसे क्लोज किया और अब मैं उस फाइल को ओपन करता हूं जो कि मेरे डेस्कटॉप पे है, ये कटलरी होल्डर। और यहाँ से वो इमेज मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली। और अब यहाँ से पेन टूल को यूज़ करने से पहले आप इसको जो आपकी लेयर है इसे आप अनलॉक कर दीजिए। और अनलॉक करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है लेयर अनलॉक हो जाएगी। और अनलॉक होने के साथ ही अब आप अपने कीबोर्ड से जब पी की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेन टूल जो है वो एक्टिव हो गई है। अब आप यहाँ पे पेन टूल के अंदर देखेंगे कि अगर जो अभी मैं बैकग्राउंड इरेज कर रहा हूँ इसके लिए, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे अभी फर्स्ट नंबर पे देखेंगे तो ये शेप लेयर होती है और सेकंड नंबर वाला जो होता है पाथ सिलेक्शन के लिए होता है। तो अभी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर ये शेप लेयर पे रहता है तो आपको सेकंड नंबर का पाथ वाला जो है वो आपको उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करके तब आपको जो है पेन टूल इसमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पेन टूल के लिए जैसे ये कटलरी होल्डर है मुझे इसको अलग करना है। तो यहाँ से मैं कहीं से भी आप अपना जो है इसका फर्स्ट पॉइंट जिसे आप क्लिक करते हैं वो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से। अब जैसे कि मैं बॉटम से करता हूँ, एक पॉइंटर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, एक यहाँ। अभी मैं रफली जैसे कि देखेंगे आप, मैं अभी किसी भी डिज़ाइन में अभी इतना नहीं कर रहा हूँ। रफली मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इन पॉइंटर को मैंने मिला दिया। अब आप क्या करेंगे, इस इमेज को थोड़ा सा यहाँ से जूम लेंगे और इसमें आपको करना है जूम इन। जब आप इस पर ड्रैग करेंगे, अभी भी ये प्लस पे क्लिक करके अब आपको ड्रैग करना है। तो ये देखिए, अब यहाँ से अब मैंने जैसे इसको जूम किया है और ज़ूम इन करने के बाद में अब आपको यहाँ से पेन टूल पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है कन्वर्ट पॉइंट टूल। और क्लिक करने के बाद में जो आपने पाथ सेलेक्ट किया है उस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो सेलेक्ट किया है, इसको मैं हल्का सा जूम और कर देता हूँ, जूम इन। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि इसका जो डिज़ाइन है मेरे इमेज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं इस पे वापस जो कन्वर्ट पॉइंट टूल होता है इस पे क्लिक करके, जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद में जो पॉइंटर थे, जैसे ये मेरा पॉइंट है, अगर इसे मैं ड्रैग करूँगा तो ये देखिए, अब ये मेरा जो है जो पाथ मेरा था उसकी डिज़ाइन में दो पॉइंट ऐड हुए हैं। जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये मेरा इधर आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट में है। अब जैसे इसे मैं अगर अप एंड डाउन करता हूँ तो अप एंड डाउन और ड्रैग करता हूँ तो उसी हिसाब से मेरी जो है ये डिज़ाइन कर्व होती जाती है। आप देखेंगे शेप चेंज हो रहा है। और अगर मैं इस वाले पॉइंट पे अगर ड्रैग करता हूँ तो नीचे का जो मेरा ये डिज़ाइन है वो चेंज होती है, देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा डिज़ाइन मुझे जिस हिसाब से चेक करना है, जो भी आप पाथ सेट करना चाहते हैं, और इसको कंट्रोल के साथ में जैसे आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे
और जब ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इमेज के पास आप इस तरह से इसको भी सेट कर सकते हैं। मैंने इसको जैसे ये सेट किया। अब स्पेस बार की आप कीबोर्ड से स्पेस बार की जब प्रेस करेंगे तो ये हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका पॉइंटर, और फिर माउस से आप इसको ड्रैग करेंगे क्लिक करते हुए। अब आप ऊपर जाएंगे और वापस आप यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर भी है, इसे भी आप कंट्रोल के साथ में जैसे आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये भी ड्रैग हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको वापस कंट्रोल के साथ में अगर आप माइनस की प्रेस करेंगे तो उससे ये आपका जूम आउट हो जाएगा। वापस जैसे मैंने किया कंट्रोल के साथ में माइनस, और अब वापस आप देखिए ये जो शेप होता है यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आप इसको थोड़ा सा जैसे भी आपको चाहिए, अगर आप जूम इन करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा ये ना गैप आपके बीच में ज़्यादा आ रहा है इमेज में, तो यहाँ आपको एक पॉइंट ऐड करना है। तो इसके लिए आप वापस पेन टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको करना है ऐड एंकर पॉइंट, और फिर आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट आपका यहाँ ऐड हो गया है, और आपको वापस क्लिक करना है कन्वर्ट पॉइंट टूल पे, और जब आप इसे देखेंगे ड्रैग करेंगे तो देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ ऐड हो गया है। इस तरह से आप जो है इसमें थोड़ा सा अंदर ले लीजिए इसको, और इस वाले को भी आपने थोड़ा सा ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद कंट्रोल के साथ में जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए, और इस वाली इमेज को थोड़ा सा पाथ है आपका ये बाहर की तरफ हो जाएगा, और ये भी आपका सेट हो जाएगा। तो ये आपने जैसे एक एंकर पॉइंट आपने इसमें ऐड किया है। और अब इसके बाद वापस आप यहाँ पे ये ड्रैग करेंगे देखिए, और कंट्रोल के साथ आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो इस तरह से देखिए ये सेट किया, और थोड़ा सा मैं इसको उसी हिसाब से सेट कर देता हूँ। इस वाली इमेज को भी मैंने पाथ को मैंने सेट किया, और यहाँ पर भी वही इसी तरह से सेम प्रोसेस है मेरा। कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ पे जब दोबारा आप क्लिक करेंगे, और अगर आप इस पे सिंगल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो जो भी आपने पाथ सिलेक्शन आप कर रहे हो, जो चेंजेस आपने किए हैं वो इसमें से रिमूव हो जाएंगे। और जब आप इसे माउस से दोबारा ड्रैग करना पड़ेगा आपको, जैसे देखिए ये मैं दोबारा ड्रैग कर रहा हूँ और ये भी हो गया। और अब वापस मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, अब ये देखिए, और इसको कंट्रोल के साथ में वापस थोड़ा सा मैंने कंट्रोल प्रेस किया और इसको मैंने नीचे किया। अब वापस मैं इसको ड्रैग करूँगा, अब स्पेस की प्रेस करके मैं इसको जो है मूवमेंट मेरा हो रहा है, पॉइंटर मेरा हेडसेट में कन्वर्ट हो रहा है, और वापस मैं इसको ड्रैग करूँगा। हम देखेंगे, और इसे भी मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, जैसे आप जितना ज़्यादा करोगे उसी हिसाब से आपकी ये डिज़ाइन इसमें चेंज हो जाएगी है। और वापस कंट्रोल की आप प्रेस करेंगे तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ये इमेज के अकॉर्डिंग आपके सेट हो जाएगा। अब वापस मैंने जैसे कंट्रोल की प्रेस किया, ये देखिए अब यहाँ आप देखेंगे कि वापस जो इमेज के अंदर, तो यहाँ पे आपको वापस एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको क्लिक करना है ऐड एंकर पॉइंट, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लिक करना है बस। क्लिक करके वापस आपको कोई सेलेक्ट करना है कन्वर्ट पॉइंट टूल पे, और आपको यहाँ से अब ऊपर की जो इमेज है उसे आपको नहीं छेड़ना है, जैसे लेयर है, अब ये नीचे की जो है इसे आप चेंज करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसे आप कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा नीचे डाउन करेंगे, ये हो गया। और वापस इसको जो है इमेज को आपको थोड़ा सा चेंज करके डिज़ाइन उसी हिसाब से आपने, ये देखिए राउंड शेप में, और ठीक इसी तरह से ये वाली इमेज मेरी हो जाएगी। इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे इसको फिर मैंने ये सेलेक्ट किया और ये मेरा हो गया। अब मैं जब इसको करूँगा वापस, ये मैंने फिट ऑन स्क्रीन, अब देखिए
और यहाँ वापस मैं पेन टूल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करके अब आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ आपको क्लिक करना है मेक सिलेक्शन। फेदर आपको अभी कुछ नहीं देना है, जैसा है वैसा कुछ नहीं छेड़ना, जिसे आप करेंगे ओके। अब यहाँ आपको इसको करना कट और फिर आपको करना पेस्ट। कट के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। तो आप देखेंगे कि ये मैंने इसमें से इमेज अलग कर लिया है। ये मेरा जो कटलरी होल्डर था, अब जैसे आप देखेंगे बीच बीच में इसमें जो होल है ये, अब इसमें आपको अगर इनको भी आपको इरेज करना है तो यहाँ आप सिंपल है, ये इसमें मैजिक बेंड टूल होता है, इस पर क्लिक करेंगे और आपको डिलीट कर देंगे ये। जैसे क्लिक किया और आपको डिलीट कर देते हैं जैसे ये, और मैंने कंट्रोल डी। तो ये तो जैसे कि मेरी एक इमेज हो गई। अब इसके बाद मैं इसको अभी हाइड कर देता हूँ। अब मैं जो ये फ्रेम है ये मुझे इसको कट करना है, तो फ्रेम के लिए भी आपको सिंपल वही प्रोसेस फॉलो करना है। पेन टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए आपको यहाँ से जैसे एक रफली आप जितना भी जैसे भी आपको सेलेक्ट करना चाहो वो एक उसी हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बाद में चेंजेस हो जाएंगे। बाहर बाहर से मैंने इसको सेलेक्ट किया ये दोनों पॉइंट। अब भाई इन केस अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉइंटर आपने जैसे क्लिक किया उसको डिलीट करना है, तो जब आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो बैक स्पेस जब आप की प्रेस करेंगे तो वो एक एक पॉइंट आपका इसमें से डिलीट होता जाएगा, जैसे ये देखिए। और अगर मैं यहाँ से जैसे कि मैंने बैक स्पेस किया तो ये इस तरह से वो आपका पाथ डिसेलेक्ट होता जाएगा। अब जैसे आपने पूरा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के अलावा जैसे पूरा पाथ एक साथ आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप लेयर के साथ में देखेंगे कि इधर ये पाथ होता है यहाँ पे। अब ये देखिए जैसे पाथ को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं एक साथ तो आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अभी जो मैं है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये मैंने सेलेक्ट किया। अब आपको इसमें वही प्रोसेस फॉलो करना है, इसको जूम करके। और जब आप कन्वर्ट पॉइंटर टूल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और क्लिक करके जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। अब ड्रैग करके देखिए जैसे कंट्रोल के साथ में आप यहाँ पे मूव करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा जितना जूम करेंगे इसमें आपको जूम इन करके जितने भी करेंगे उतनी क्लियर आपकी इमेज को जो है अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पर भी जो है मैं कंट्रोल के साथ में ड्रैग करता हूँ और इसको मैंने डिज़ाइन के हिसाब से चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ऐड एंकर पॉइंट की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे ऐड करना है, जैसे ऐड किया और ऐड करने के बाद में जब इसको मूव करेंगे आप, अभी जैसे कन्वर्ट पॉइंटर टूल पे आप क्लिक करेंगे तभी ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये देखिए, और इसे आप वापस कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो यहाँ तक आप इसको जोड़ दीजिए और इस वाले को आप वापस यहाँ से लेके आइए, कंट्रोल की प्रेस करके। वापस कंट्रोल की प्रेस करूँगा मैं यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से ड्रैग करूँगा और वापस मैंने कंट्रोल की प्रेस किया। अभी जैसे यहाँ पे कंट्रोल और अभी यहाँ पे भी आपको जैसे कि अगर इसके कॉर्नर पे आपको बिल्कुल टच करना तो इसके लिए भी आपको एक यहाँ पे करना पड़ेगा ऐड एंकर पॉइंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऐड एंकर पॉइंट और फिर आप जैसे कंट्रोल के साथ में ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद में जब आप यहाँ करेंगे कन्वर्ट पॉइंटर टूल और फिर आपको यहाँ से देखिए इस तरह से ये आपकी डिज़ाइन जो है जो कॉर्नर पे होती है इमेज वो इस तरह में आपको ऐड करने की ज़रूरत रहती है हर बार। अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे इमेज को क्लियर करने में दिक्कत हो सकती है। अब वापस मैं जैसे इसको जूम इन करता हूँ और अब यहाँ पर भी मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और उसको अंदर की तरफ जैसे मैंने ड्रैग किया
और ड्रैग करके जैसे वापस मैं इसको इस तरह से आप डिज़ाइन के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं पाथ को। अब यहाँ पर भी आपको जो है एक एंकर पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया। फिर आपको क्लिक करना है कन्वर्ट पॉइंटर टूल पे और यहाँ से आपको जो है कंट्रोल के साथ में इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट ले है वो लाइन आप जैसे उसी हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, अब वापस मैंने कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और यहाँ उसी हिसाब से मैं इसे सेट कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ में मैंने इसको भी यहाँ तक ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से इसको भी मैं अरेंज कर देता हूँ। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। अब वापस मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इसे भी मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ और ड्रैग करके हल्का-सा मैं इसको राउंड शेप दे देता हूँ। फिर मैंने कंट्रोल की प्रेस की, इसे मैंने ऊपर किया और इसे हल्का-सा नीचे किया। तो आप देखेंगे इस तरह से जो है मेरी ये डिज़ाइन पूरी तैयार हो जाती है। और कंट्रोल जैसे मैंने प्रेस किया और वापस अगर आपको ये शेप नहीं आता तो यहाँ पे आपको एक पॉइंटर ऐड कर सकते हैं, ऐड एंकर पॉइंट, और आप यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करके जब कंट्रोल के साथ में आप ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आप इजी वे में आराम से यहाँ पे ये शेप के हिसाब से जैसे इसको आपने वापस चेंज किया, इसको आप ऊपर कर देते हैं और फिर कंट्रोल के साथ में आपने इसको सेट किया। अब मैं इसे ड्रैग करूँगा कंट्रोल के साथ में तो ये पूरा ड्रैग भी हो जाएगा और वापस जो है मैं इसको ड्रैग किया थोड़ा-सा। अब प्लस की जगह वापस आपको यहाँ पे ध्यान रखना कन्वर्ट पॉइंट टूल पे क्लिक करके जब आप ड्रैग करेंगे तो ये राउंड शेप में चेंज हो जाएगा और कंट्रोल के साथ में फिर ड्रैग किया और वापस यहाँ पे ड्रैग करेंगे आप कंट्रोल के साथ में, इसे भी वापस आप सेट कर लीजिए। और ये कंट्रोल के साथ मैंने इसे भी किया। अब यहाँ पर वापस आपको एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ऐड एंकर पॉइंट। यहाँ आपको क्लिक करना है और फिर वापस आपको ड्रैग करना है यहाँ पे। ये देखिए ये अभी सेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कन्वर्ट पॉइंट टूल सेलेक्ट नहीं किया है। तो जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ कन्वर्ट पॉइंट टूल तब ये मेरा काम करेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया और अब वापस आपको इसमें वही प्रोसेस रिपीट करना है, मेक सिलेक्शन और क्लिक ओके और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है कट पे और जब आप देखेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे दोबारा तो इस तरह से देखेंगे कि अभी मेरा जो है ये बाहर का जितना भी था वो सारा बैकग्राउंड बाहर की फ्रेम मैंने कट की है। अब अंदर का मुझे हटाना है तो अंदर के लिए लेयर में से मैं क्या करता हूँ इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, अब मुझे इसका कोई काम नहीं है। और अब जैसे इसके जो है मुझे अंदर की जो ये है सारा क्लियर करना है बैकग्राउंड, तो इसके लिए भी वही रिपीट करेंगे वापस। अगर आप अब इसमें पेन टूल का यूज़ ना करके अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसमें देखिए
पॉलीगोनल लेसो टूल होती है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से देखिए इस तरह से आप सिंपल वे में क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए। और इसके अलावा इसमें जो होता है मैजिक पेन टूल भी होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब जैसे ये सेलेक्टेड है, मैंने इसे भी डिलीट किया। अब इसमें ये होता है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए जो मेरा वाइट का जो बैकग्राउंड है दूसरे, वो भी इसके साथ में डिलीट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसके सिमिलर, या तो आप इसके जो बैकग्राउंड को अगर हल्का सा लाइट करना चाहते हैं आप इसमें, तो पूरी की पूरी जो है ये इमेज, अब जैसे कंट्रोल के साथ में आप एल की प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसमें कलर के जो मेजरमेंट होते हैं वो आप इसमें से चेंज कर सकते हैं कि किस तरह से लाइट एंड डार्क करना चाहते हैं आप। तो वो सारी चीज़ आप इसमें करेंगे। तो बैकग्राउंड फ्रेम के सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं अब ओके करता हूँ और अब अगर मैं मैजिक पेन टूल यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए इस तरह से भी आप इसमें इजी वे में आराम से इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये डिलीट किया, इसको भी ये। अब शिफ्ट के साथ में जब आप क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से, तो लेकिन इसमें आप देखेंगे कि मेरे बाकी की वो चीज़ें भी सेलेक्ट हो रही है फ्रेम, जो कि मुझे नहीं करना, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसके लिए आप वापस यहाँ पे है पॉलीगोनल लेसो टूल है वो सेलेक्ट करेंगे। और अगर इसमें भी आप पेन टूल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल वे में, ईजी वे में हो जाएगा। और यहाँ से जैसे सीधा आपने ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद में आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट पॉइंट टूल पे, और यहाँ आप देखेंगे कि मैं जैसे ही ड्रैग करता हूँ इस तरह से देखिए ये राउंड शेप में हो गया। और इसको मैं फिर वापस सीधा स्ट्रेट कर देता हूँ। अब मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, मेक सिलेक्शन और ओके, और यहाँ मैंने किया डिलीट। इसको मैंने कंट्रोल डी किया और इसके बाद वापस मैं मैजिक पेन टूल ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने किया डिलीट। अब देखिए अब इसमें अगर नहीं होता तो इसे कंट्रोल डी और यहाँ मैं ले लेता हूँ पेन टूल। पेन टूल से मैंने पूरा सेलेक्ट किया और अब वापस ये इसमें मैं करता हूँ कन्वर्ट पॉइंट टूल और इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ और मैं कर देता हूँ यहाँ पे मेक सिलेक्शन और इसे मैंने किया डिलीट। इसे फिर कंट्रोल डी और सेम वही चीज़ यहाँ पे मैं रिपीट करूँगा। पेन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर मैंने क्लिक किया और वापस मैं कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे पॉइंट टूल और क्लिक किया। क्लिक करके जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ और अब इसे मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ और इसे भी मैं थोड़ा सा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इमेज को। और इसे मैं कर देता हूँ मेक सिलेक्शन ओके, और इसे मैंने किया डिलीट। कंट्रोल डी मैं डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब ये लास्ट का मेरा आ रहता है हल्का सा, अगर इसे मैजिक पेन टूल पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट के साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ बट इसमें भी नहीं हो रहा, कंट्रोल डी। इसमें भी मुझे पेन टूल का यूज़ करना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्लिक किया और यहाँ एक हल्की सी मुझे और चेंज करना है, क्लिक किया। वापस मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे ये वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ। इस वाली लेयर को सीधा रखना है मुझे और इसे ड्रैग किया और यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं और इसे मैं और
इसे भी हल्का सा ड्रैग किया और अब मैं कर देता हूँ इसका मेक सिलेक्शन, ओके, डिलीट, कंट्रोल डी। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जो ऑलमोस्ट जितने भी थे फ्रेम मेरा अलग हो गया और कटलरी बीच में, कंट्रोल डी। यहाँ पर भी हल्का सा कुछ रहता है इसमें से, तो इसके लिए भी मैं पेन टूल ही यूज़ करूँगा, या आप इसमें पॉलीगोनल लेसो टूल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करके ये यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ आपको डायरेक्ट डिलीट, कंट्रोल डी। और अब मैं इसे जो है इसको भी मैं शो कर देता हूँ। अब ये देखिए मैंने क्या किया, फ्रेम मेरी अलग हो गई है और ये कटलरी बॉक्स का जो फ्रेम था वो भी मैंने इसमें अलग हो गया है। अब इन दोनों को मैं जो है अलग से सेव कर लेता हूँ। अब मैंने जैसे कंट्रोल एन न्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक अलग से ले लेता हूँ जिसकी मेरी इमेज जो है अगर मुझे अपलोड करनी है तो उसके मैं पिक्सल विड्थ उसके लेता हूँ 100 500 पिक्सल और 1000 पिक्सल, और इसका रिजोल्यूशन मैं कर देता हूँ 300। ये जो मैं विड्थ और हाइट ले रहा हूँ ये आपके जितने भी ई कॉमर्स की साइट होती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उन सबको ये सपोर्ट करेगा। और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओके, अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया फ्रेम को भी, और अब मैं इसे कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करके अब मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ। दोनों लेयर को मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि दोनों को मुझे एक साथ जो है शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ शिफ्ट के साथ में, और फिर मैंने एंटर किया, इस लेयर को मैंने अलग किया। अब ये देखिए, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जो है दोनों को अलग अलग यहाँ पे एक इमेज बना दी है, और इसे मैं अब सेव कर देता हूँ। फाइल में जाके इसको जेपीजी में मैं सेव कर देता हूँ और इसे मैं दे देता हूँ इमेज1। और इसका आपको क्वालिटी मैक्सिमम रखनी है ताकि ये जब भी जूम करे तो ये फटे नहीं। जब आप देखिए अगर मैं इसको एक्चुअल साइज में देखता हूँ और इसको कितना भी जूम करूँगा तो ये भी नहीं फटेगी। तो ये आपका जो कटलरी स्टैंड है वो इमेज को मैंने टोटली क्लियर कर दिया। अगर आप इससे पहले देखना चाहते हैं, जैसे कि इससे पहले की जो इमेज है वो कैसी थी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कटलरी इमेज के अंदर देखेंगे आप कि ये मेरी पहले की जो इमेज है ये वाली है। इसी इमेज को मैंने तैयार किया है इसके अंदर, ये देखिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में इस इमेज को आप किसी भी ई कॉमर्स की साइट पे अपलोड कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो वो भी आप इसमें जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पीछे का बैकग्राउंड वगैरह जो भी इरेज कर सकते हैं, वो सारा सब कुछ इजी वे में। अगर आप इसका डायमेंशन देना चाहते हैं तो वो डायमेंशन भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और इस तरह से किसी भी चीज़ को, ये तो मेरा कटलरी स्टैंड था, अगर आप कोई फोटोग्राफ जो है आपके पास रहता है तो उसको भी आप पेन टूल यूज़ करके और इजी वे में अलग से उसका बैकग्राउंड क्रिएट इमेज बना सकते हैं। और अगर इसमें आपको जो है वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फोटोशॉप के अंदर पेन टूल से आपको कोई परेशानी है तो उस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।